हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, ओमान में जो है लेबर, हेल्पर और प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फोरमैन, सुपरवाइज़र, इनकी सैलरी क्या होती है। और आज जो मतलब ये हम बताने वाले हैं, ये रहेगा हमारा बेसिक इंडियन रुपी में, क्योंकि ओमान के रियाल में बताएंगे। मतलब यहाँ पे तो करेंसी जो है ओमानी रियाल है, तो उसके करेंसी में बताएंगे तो आप लोग को समझने में थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। तो हमने सोचा क्यों ना सीधे इंडियन रुपी में ही बता दें। तो इंडियन रुपी में बात करें सबसे पहले हम लेबर और हेल्पर का। तो इनकी जो सैलरी होती है 8 घंटे का बेसिक सैलरी 15 से 20 हज़ार होता है। और जो इलेक्ट्रीशियन होता है इनका भी वही 20 हज़ार से 25 से 30 हज़ार तक होता है बेसिक। और प्लम्बर का भी वही है 20 से 25 हज़ार होता है। मतलब 20 हज़ार, 25 हज़ार से 30 हज़ार को होगा। ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो इनका ज़्यादा होता है, लेकिन जो नए होते हैं उनकी कम से कम रेंज में होती है। और रही बात फोरमैन का, तो फोरमैन का 40 हज़ार से लेके 60 हज़ार होता है। वो भी नए लोगों का, ज़्यादा एक्सपीरियंस जिसका नहीं है उनका सैलरी होता है। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो सारी सैलरी है इसमें खाना ऐड नहीं है। खाना जो है फ्री है और रहना फ्री है, आना जाना फ्री है। अब सबसे लास्ट में रह गया सुपरवाइज़र का। सुपरवाइज़र का भी अलग अलग कैटेगरी है। ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उनकी सैलरी जो है नॉर्मली 50 से स्टार्ट है, 45 से मान लो 45 से स्टार्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा 80 हज़ार तक, 80 हज़ार के आसपास में नॉर्मली है। तो कुल मिला जुला के हम यही कह सकते हैं कि सुपरवाइज़र का भी वही बेसिक सैलरी है। और एक्सपीरियंस के ऊपर, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा है तो उनका सैलरी ज़्यादा महीने का आ सकती है। अब अभी बात हो गई बेसिक की। रही बात ओवर टाइम की, तो ओवर टाइम जो है आपका जो है यहाँ पर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितना ओवर टाइम आपको देती है। तो उसी के हिसाब से जो है आपका सैलरी जो है महीने का ज़्यादा होगी। अब जो 15-20 हज़ार वाला है वो अगर ओवर टाइम अच्छा लगाता है तो कम से कम 25-30-35 हज़ार तक पहुँच सकता है। तो इसी के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि मतलब कि ओवर टाइम पे ही मेन डिपेंड है यहाँ पर ओवर टाइम, कि कंपनी अच्छा ओवर टाइम देती है कि नहीं देती है। अगर ओवर टाइम अच्छा मिलता है तो समझ लीजिए आपका सैलरी जितना है उसका डबल सैलरी तक उठा सकते हैं। तो कुल मिला जुला के हमको लग रहा है कि आपको जो हमारा ब्लॉग है आपको समझाने का था। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और लेबर, हेल्पर और फोरमैन, सुपरवाइज़र का सैलरी समझाने का आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी अगर आप किसी का और सैलरी जानना चाह रहे हैं तो एक बार ज़रूर बताएं। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि जो वेल्डर होते हैं उनकी सैलरी जो होते हैं यहाँ का 20 हज़ार से 30 हज़ार के बीच में होता है बेसिक सैलरी 8 घंटे का। तो ये भी ओवर टाइम पे ही डिपेंड है। ओवर टाइम अगर अच्छा मिलेगा तो ये लोग भी 40-50 हज़ार, 60 हज़ार तक महीने का उठा लेते हैं। तो कुल मिला जुला के ओमान में यही है, मेन चीज़ है ओवर टाइम। और सारे चीज़ में मैं फिर से बात दोहरा दूं कि इसमें खाना ऐड नहीं है। खाना फ्री है कंपनी की तरफ से, आना जाना फ्री है कंपनी की तरफ से, और आना जाना फ्री है। और रही बात बाकी सारी सुविधाएं का, जैसे रहना वना हो गया, ये सब कंपनी की तरफ से फ्री है। तब आपको इतनी सैलरी मिलेगी। अगर आप सब इसमें से कुछ भी सर्विस कम करता है और मिलता है तो कृपया करके ना आएँ और बचें। हो सकता है सैलरी और ज़्यादा लेके तभी आएँ। और एक चीज़ मैं लास्ट में ये बोलूँगा कि बहुत लोग जो हैं यहाँ पर कम सैलरी पे आ जा रहे हैं, और वो भी ज़्यादा पैसे दे के क्या बोलते हैं कि अपना कंसल्टिंग ऑफिस को 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे के आ जा रहे हैं। तो उनको बता दूँ भाई 15-20 हज़ार के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे के आने से बचो, क्योंकि यहाँ पर कंपनी, कोई भी कंपनी है, टिकट वीज़ा का पैसा नहीं लेती है। ये आप लोग को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये सबसे बचें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।